हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे फार्मर्स को वेरेडिक्स कोरियर किया था मैंने थोड़ा थोड़ा, और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं, बहुत पॉजिटिव और इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। और मेरे साथ एक मैच्योर फार्मर हैं संजय पोद्दार जी, जो कि रांची से हैं। मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था और कुछ डाउट क्लियरिंग भी सेशंस कर रहा था उनके साथ, और कुछ डिबेट था। तो उसमें मैंने उनसे परमिशन से ही उनसे मतलब ये रिकॉर्डिंग की, तो वो मैं आपके साथ पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा समझ में आएगा वेरेडिक्स का रिस्पांस, और काफ़ी बढ़िया उनको लाभ मिला है। और आप भी देखिए आगे। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको जो वेरेडिक्स ने आपका उपयोग किया आप आपने पहली बार, जी। तो आपको पहले मन में डर था कुछ कि ये कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कम किया, पूरे क्रॉप पे ही कर दिया कॉन्फिडेंस में, या थोड़े में किया? सर ऐसा है ना कि हम वेलनेस के बारे में पहले भी यूट्यूब पे देख चुके थे। हाँ हाँ। और इसको हम अमेजन पे जहाँ था ढूंढने का प्रयास किया, पर हमको मिला नहीं। ओके ओके ओके। लेकिन हम्म तो फिर जब आपका वीडियो हम देखे, आपसे संपर्क किए, तो आप बोले व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन जब तक मेरे पास वेडिस आया, तब तक मेरे पास मतलब 2 प्लस हम ले चुके थे। जी जी। और 2 प्लस तक हम तीसरा प्लस का उम्मीद भी नहीं करते। अच्छा अच्छा। फिर हम रूम को खाली कर देते हैं। हम्म। कहीं तीसरा प्लस के मेंटेन जितना खर्च होगा उतना तो आएगा नहीं। बात 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 सही है, बात सही है। हाँ। तो उसी टाइम वेस्ट में पहुंच गया, तो हम 200 लीटर पानी में हम्म 40 नहीं 20 ग्राम, जैसा आपने बोला 0.5%, हम्म 200 लीटर पानी में 20 ग्राम डाल के उसको अच्छा से घोल के मिला के उसको स्प्रे किए। स्प्रे 2 दिन का लगा कि 200 लीटर मैंने ज्यादा बन गया मेरे पास घोल, तो उसको 2 दिन दे दिए। और 2 दिन के बाद खूब अच्छा फल आया। ओके। दूसरा फल जैसा आता था कम आया, लेकिन फिर भी हम 25,000 का मशरूम बेच लिए। सही है। 180 का लगा। तो कम से कम जो हमारी लागत लगी थी उसका और एक्स्ट्रा कई बार। अच्छा। हाँ अच्छा, आप इससे इस बात से सहमत हैं कि जाड़े में थोड़ा माल कम, दाम कम हो जाता है कई बार, है ना? तो अगर क्या वेरेडिक्स उस घाटे को थोड़ा बहुत पूरा करने में थोड़ा एक छोटा प्रयास तो करता ही है एक्स्ट्रा माल देकर? मेरा डिश तो सर 500 रुपया का थैले है, वो तो कितना चलेगा पता नहीं। हाँ, 50 रुपया का भी अगर यूज कर लिए और 25,000 का मशरूम निकल गया, तो वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए सर, जनरली वैसे आप जनरली 2 फ्लश लेते थे, कभी कभी 3 फ्लश भी लेते थे पहले, है ना? 2 प्लस लेने के अगर 2 प्लस खूब अच्छा आ गया, जैसा फर्स्ट क्लास आया, सेकंड क्लास आ गया, तो फिर तीसरा प्लस आने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। ओके। 8 दिन मोटर ले लेता है, उसमें भी बहुत अच्छा प्लस नहीं आता है। अच्छा, इस बार आपका क्या रहा? आपने तीसरा लिया, चौथा लिया शायद, है ना? तीसरा भी ले लिए, चौथा भी ले लिए, 3-4 लगातार आते रह गया वो। हाँ। बीच में 2 दिन गैप रहा। आज का फिनिश का फोटो आपको हम अभी जस्ट वीडियो बना के आपको भेजेंगे। हाँ हाँ। तो सर मैं ऐसे कई किसानों को जानता हूँ जो 5वें फ्लस तक लेके गए हैं और बढ़िया 30% तक प्रोडक्शन उनका रेडी कंपोस्ट का 30 भी आया, 32 भी रिपोर्ट किया लोगों ने, है ना? तो मेरे पास 27% वाले तो बहुत किसान हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा एक बात आपने अभी बोली थी जो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, रफलिंग आप कह रहे हैं करने से स्पीड बढ़ जाती है, ये बात तो सही है, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन आप उसको प्रोडक्शन कंट्रोल में सेल्स के हिसाब से देखते हैं कि रफलिंग नहीं करते क्योंकि एक साथ माल आ जाएगा तो कहाँ लेके जाएंगे, वो वाली बात। जी जी। तो ये अगर मान लीजिए कोई किसान रफलिंग कर रहा है तो उसको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि प्रोडक्शन जल्दी जल्दी आएगा तो माल बेचने की व्यवस्था रखनी चाहिए। सही बात है ये। जल्दी आएगा नहीं, जब प्रोडक्शन आएगा ना तो पूरा बैग भर के आएगा। और जब बैग भर के आएगा तो आपको 3 दिन में उसको 3 दिन के अंदर उसको तोड़ ही लेना है, निकाल ही लेना है। 3 दिन में पूरा साफ हो जाएगा वो, फिर 3 दिन तक फिर आपको दूसरा प्लस आएगा। ओके। अच्छा ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी ये आपको जो मैगोट की समस्या के लिए आप बोल रहे थे एक बार कि आती थी, तो आप पहले कैसे हैंडल करते थे? कुछ दिक्कत आती थी? इंजेक्शन लगाते थे अंदर साइपरमेथ्रिन का, क्या करते थे सर? नहीं, हम मैगोट जब मेरे फार्म में तो मैगोट पाया नहीं, जब खाद बनता है ना उस टाइम में मैगोट आता है। वो तो चिकन में आता है, फिर उसको जब फर्स्ट पलटाई से 2 दिन पहले तो पूरा त्रिपाल के अंदर पूरा भरा रहेगा। लेकिन उसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, उसको फिर से वो सही पलटी मार के फिर ढक देते हैं, वो अपने मर जाता है उसी के अंदर। लेकिन तैयार कंपोस्ट के बाद मैगोट तो हम इधर देखे नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें ये आता है, माइट्स आता है। हाँ। तैयार
कंपोस्ट बनने के बाद 3 दिन 4 दिन के बाद Yes. कंपोस्ट में जब हम जाएंगे देखने के लिए हाँ। तो उसमें माइट जरूर रहेगा, और अगर माइट बहुत ज्यादा अगर हो गया तो फिर उसको मैक्सिमम हमने 15 दिन की जगह में 20 दिन 22 दिन लगेगा। बिल्कुल डिले होगा, बल्कि बाद में वो घुस जाते हैं छेद करके मशरूमों में भी कई बार। तो सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप चिकन मेन्योर जो लेके आते हैं ना उसको पाउडराइज्ड करा के, मेरे कई वीडियो में मैंने बताया, पाउडराइज्ड करा के एक बार पहले से स्टरलाइज करा दिए, गारंटी ले रहा हूँ मैगॉट नहीं आएगा। हाँ, तो इस बार भी मेरा कल फिर गुस्सा गिरेगा, कल मेरा तो अभी तो कल डिजाइन हो गया, खाली हो गया, तो फिर कल जब मेरा गिरेगा तो इस बार हम वही करने वाले हैं, इसको पहले पूरा चूर कराएंगे, चूर कराने के बाद आप करके देखिएगा सर, बिलीव करिए एकदम गायब, ये माइट्स वाइट्स सब गायब हो जाएंगे, एक भी नहीं दिखेगा आपको। अच्छा चलिए, तो वेरेडिक्स से आपको लाभ हुआ। आपने सर कभी फॉस्फोटिका भी यूज किया है स्पॉन रन की स्पीड बढ़ाने के लिए? जी नहीं। ओके, वो सर एक ऑर्गेनिक हार्मोन है, जब कभी उपलब्ध हो जाए, आप करने वाले हैं, आपने मंगाया है ना, तो उसका भी करिएगा। तो ठीक है, तो ये बात डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट थी। और अभी अभी आपको CO2 की दिक्कत आई थी कि CO2 नहीं निकल पाई, तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम में उसमें गुच्छे बन रहे थे। सर ऐसा हुआ कि जब उसको हमको जब कवरिंग करना था तो उस टाइम हम चल गए घूमने के लिए, लेबर को बोल के गए कि कैसे ऐसा करना है, लेकिन लेबर उसको करके उसको हवा दिया नहीं, वो कवरिंग को कर दिया पर हवा उसको दिया नहीं, पंखा बंद ही रहा। जब 3 दिन के बाद आए देख रहे हैं कि पिनिंग तो आ रहा है, लेकिन वो गजब का पिनिंग आ रहा है। उस दिन से फिर मेंटेन करना शुरू किया, तो फिर आगे से तो उन्होंने शुरू कर लिया मशरूम तो बिल्कुल इसी स्केल पे जो बड़े फार्म होते हैं, जहाँ पे अभी तो एक फार्म ऐसा स्केल है जिसको आपकी मतलब संरक्षण में वो चल रहा है, लेकिन जो बड़े फार्म होते हैं इसीलिए वो ऑटोमेशन लगाते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं लेबर, कई बार एक छोटी सी गलती से लाखों करोड़ों का भी नुकसान होता है। बिल्कुल। और एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा साथियों, सर का मेरे साथ एक डिस्कशन हुआ था कि माल बच जाता है तो स्मॉल स्केल पे कैनिंग करने के लिए, और बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैंने सर को बताए भी थे और उनको समझ में भी आया, तो उन्होंने एक प्रयास भी किया। लेकिन दिक्कत एक आ रही है, जो मैं आपके अलावा मैं कई और लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ स्मॉल स्केल कैनिंग के लिए, और उसमें मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, जो कैन की सप्लाई है ना, और जिसमें कि एक बड़ा फार्म महाराष्ट्र में भी खड़ा हो रहा है जो कि कैनिंग पूरा प्लांट ही लगा रहे हैं 40 लाख का वो, तो उनको जब उतने बड़े प्लांट को दिक्कत आ रही है कि वो छोटे अमाउंट में देने को तैयार नहीं है कैनिंग मशीन, है ना, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको इस समय मैं सॉल्व कर रहा हूँ दूसरी स्ट्रैटेजी से, जिसको जल्दी में सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें आप सर भी एक स्टेक होल्डर हैं, लेकिन और भी लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि एक स्मॉल उसका सोल्यूशन क्या है कि जैसे मैंने वेरेडिक्स में किया कि एक जगह पे मंगा के कई लोगों को बांट देना पहले शुरुआत में, जब धीरे धीरे वो यूनिट मैच्योर हो जाएगी फिर डायरेक्ट खरीदने लग जाएगी, राइट। तो मेरे पास धीरे धीरे करके मान के चलिए अभी ऐसे 12 से 14 फार्मर हो गए हैं जिनको कि कैनिंग मतलब रेगुलर जरूरत पड़ेगी और वो कैनिंग करना चाहते हैं छोटे स्केल पे। तो मैं उस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। ये मशरूम की इंडस्ट्री में इंडिया में डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम के कारण और डिस्टेंस के कारण कई सारी चीजें जानकारी होने के बावजूद भी मिल नहीं पा रही, उपलब्ध नहीं हो पाती, है ना। तो ये एक अनुभव हम दोनों लोगों का रहा है, संजय सर का, और इसको काम करते समय, लेकिन जल्दी हम इसको हल कर देंगे, बाई फरवरी इसको हल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत से उगाया हुआ मशरूम जब फेंकना पड़ता है या फिर बिके नहीं, कुछ प्रॉब्लम आए, तो कैनिंग एक बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए उचित सप्लाई चेन नहीं है हमारे पास, नॉलेज तो है ना। तो सर अभी आपका थर्ड फ्लश ये अभी कोई ऐसी क्रॉप है जिसमें आप वेराइटिक्स डालने वाले हैं? नहीं। ओके। जिसमें फर्स्ट क्लास आ रहा है उसमें तो डाल दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सर से बात करके हम लोग को एहसास हुआ कि आप संजय, मैं जो लोग इस वीडियो में लास्ट में आए बता दूं, आप संजय पोद्दार सर हैं रांची से और एक मैच्योर फार्मर हैं, और आपने वेराइटिक्स का यूज़ किया और भी कई लोगों का है, तो मैं उनके सब के रिव्यूज़ को एक साथ जोड़ के रखूँगा ताकि लोग सबको एक सत्यापन सा भी है कि हाँ भाई थोड़ा लाभ मिला, तो उसको सबको जो भी जिनको आवश्यकता है पता चल जाए। खासकर इसका यूज जाड़े में बहुत अच्छा है, और गर्मी में भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, जाड़े में कम से कम लॉसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन के कारण प्राइस लो हो जाता है, तो एटलीस्ट प्रोडक्शन बढ़ा के थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फार्म में पैसा आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं बनेंगी, तो ये एक माइंडसेट है सर। ठीक है संजय सर, आपसे और बात करना था स्पॉन के बारे में। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये